Hello guys, how are you? Welcome to our channel नोज एग्जाम स्टडी। अपन क्या पढ़ रहे थे? 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2। अपन ने उसमें पढ़ लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्लासिफाइड बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ। आज अपन पढ़ेंगे, अपन ने कुछ पढ़े थे बेनिफिशियल, फिर अपने होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। आज अपन पढ़ेंगे उनके कॉमर्शियल यूजेस क्या क्या होते हैं। देखो, कॉमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपन किस किस काम में लेते हैं? फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज द फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या होता है? व्हेन शुगर इज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, जब शुगर को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो इससे अपन एक लार्ज स्केल में उनको फर्माइट करके, एक लार्ज स्केल में उनका प्रोडक्शन करके, वाइन का, अल्कोहल का, उससे अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कॉमर्शियल यूज में लेते हैं। फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, फॉर दिस पर्पज yeast is grown on natural sugars present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juice etc. इन सब में क्या होता है, ये जो होते हैं इनके अंदर ईस्ट पाया जाता है। इनके अंदर अपन ने पढ़ा है ना कि शुगर किस किस में प्रेजेंट होती है? बार्ले, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, शुगर भी होता है। तो आप इसको एनर्जी की फॉर्म में भी यूज ले सकते हो। जैसे अपन खाने में क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? जैसे अपन ने इनके नाम पढ़े ना, बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूस, इन सब में आपको क्या मिलता है? शुगर्स। और साथ में क्या होता है इनके? कार्बोहाइड्रेट। तो अपन लार्ज स्केल के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज में ले जा सकते हैं, आज अपन के यूजेज पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम से अपन किस किस का प्रोडक्शन करवा सकते हैं और उनको कॉमर्शियल यूज कैसे ले सकते हैं। क्लियर? देखो, एक्टिविटी आप लोगों को करके देखनी है। टेक ए 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। आपको एक बीकर लेना है, उसके अंदर 500 मिलीलीटर फिल करना है वाटर के साथ। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। आपको उसके अंदर 2 या 3 शुगर स्पून को डिजोल्व कर देना है। ऐड हाफ और हाफ का डाला है उसके अंदर स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours। आप लोगों को क्या करना है? एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर आपको पानी डालना है और पानी के अंदर 2 या 3 स्पून शुगर को डिजोल्व करना है और उसके बाद उसको 4 या 5 घंटे के लिए आपको वार्म प्लेस में रख देना है। आप क्या देखोगे? नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट ए स्मेल? जो स्मेल पहले आ रही थी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन हो गया। ड्यू टू फर्मेंटेशन द स्मेल इज चेंज्ड। वो जो स्मेल पहले आ रही थी अब वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन हो गया है और फर्मेंटेशन होने की वजह से उसकी जो स्मेल थी वो चेंज हो गई। देखो, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अपन ने पहले वाटर लिया था, उसके अंदर 2 और 3 टीस्पून शुगर को ऐड किया था और उसमें थोड़ा सा अपन ने ईस्ट पाउडर मिलाया था। उसकी वजह से उसके अंदर फर्मेंटेशन बना। फर्मेंटेशन होने से जो शुगर अपन ने ऐड किया था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई और यही प्रोसेस आपके क्या कहलाएगी? फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज
फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? फर्मेंटेशन। जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को डिस्कवर्ड किसने किया? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। जो ये प्रोसेस अपन करवा रहे हैं, सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1847। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है कि मेडिसिनल यूज क्या क्या होते हैं, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन अपन काम में लेते हैं उनके अंदर अल्कोहल का यूज किया जाता है, और अल्कोहल को प्रोड्यूस किससे किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो जो अपन अल्कोहल मेडिसिन में यूज ले रहे हैं, अपना टॉपिक भी क्या है? यही है कि मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप मेडिसिन में कैसे यूज ले सकते हैं। सेकंड अपना क्या है कि जो एंटीबायोटिक होती हैं, वो एंटीबायोटिक भी अपन किससे बनाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वो एंटीबायोटिक होती क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और अपने अंदर डिजीज सेपरेट करते हैं। उन डिजीज को स्टॉप करने के लिए, उन डिजीज को रोकने के लिए जो टेबलेट्स अपन खाते हैं, दैट इज द एंटीबायोटिक। वो सारी क्या है? एंटीबायोटिक। और वो एंटीबायोटिक बनाई किसके द्वारा जा रही है? बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अपन इसके यूजेज पढ़ेंगे कि आगे अपन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल फील्ड में कैसे यूज करते हैं। देखो, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेन यू फॉल इल द डॉक्टर, जब आप बीमार हो जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो, गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज लोड्स ऑफ पेनिसिलिन। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो सोर्स है, ये जो मेडिसिन बनाई गई थी, इनके सोर्स क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगी? एंटीबायोटिक। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपन ने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। फर्स्ट इज वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ। ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो एंटीबायोटिक बनाई जा रही हैं उनका सोर्स भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और आजकल जो एंटीबायोटिक, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रही हैं, वो किसके थ्रू होंगी? बैक्टीरिया एंड फंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एंटीबायोटिक। और ये सारी एंटीबायोटिक किससे बनाई जा रही हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी। आगे देखो, इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स। वो क्या कर रहा था? वर्क कर रहा था डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्स इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। एक प्लेट्स ले रखी थी, ये मानो इस तरह से, इसके अंदर वो बैक्टीरिया को डिस्कवर कर रहा था कि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको अपन कैसे स्टॉप कर, उनके ग्रोथ को अपन कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इस तरह से वो डिस्कवरी कर रहा था। तो उसने क्या देखा कि उसकी प्लेट के ऊपर स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड्स, कुछ इस तरह के स्पोर्स उसको मिले। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. उसने क्या देखा कि जो मोल्ड बने हुए थे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे थे, मीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे थे। In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. अब अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि who is penicillin was discovered,
कि पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया, तो क्या लिखोगे आप, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ये अपना वर्क कर रहा था बैक्टीरिया के ऊपर कि जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कैसे किया जाए। और ऐसे करते करते उसको क्या मिला, एक प्लेट के ऊपर बहुत सारे ग्रीन पैचेज मिले। जब उसने उन पैचेज को देखा कि ये जो बैक्टीरिया हैं डिजीज फैलाने वाले, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने इससे डिस्कवर कर लिया पेनिसिलिन को। और इस पेनिसिलिन एज ए एंटीबायोटिक अपन इसको यूज में लेते हैं। आगे देखो, सॉरी, commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. कि बहुत सारे एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है और जो बहुत सारी डिजीज होती है, वेरियस डिजीज को अपन उससे क्योर कर सकते हैं। They are used to control many plants disease. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. कि आप जो एंटीबायोटिक यूज में ले रहे हो वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, उसके बाद आपको वो मेडिसिन यूज करनी चाहिए। अदरवाइज उन मेडिसिन या एंटीबायोटिक के अपने अंदर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पहले आपको एक डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, उसके बाद ही उन एंटीबायोटिक या मेडिसिन का अपन को यूज करना चाहिए। इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन wrong dosage, it may make the drugs less effective when you might need in future. अगर आप गलत डोज ले लेते हो या आपकी बॉडी को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह ले लेते हो, तो आगे फ्यूचर में जब आपको डिजीज होगी तो वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर का आपकी बॉडी के ऊपर फंक्शन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसको ले लिया। अपनी बॉडी के अंदर एक एंटीबायोटिक अपन क्यों लेते हैं? क्योंकि बाहर से जब कोई भी पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, मीन्स कोई ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में जब एंटर करेगा उसको आप क्या बोलोगे? पैथोजन। तो उस पैथोजन को किल करने के लिए अपनी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। भाई जो पैथोजन अपनी बॉडी में एंटर किया उसको किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो वो एंटीबॉडीज पहले से बन जाएंगे। फिर जब आप इन फ्यूचर बीमार हो जाते हो, बीमार पड़ते हो और आप डॉक्टर से एडवाइस लेते हो और उसी मेडिसिन को अगर आप यूज करते हो तो वो आपकी बॉडी के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, वो फंक्शन नहीं कर पाते। इसलिए आपको जब भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक लेनी है पहले डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, फिर आप उनको यूज कीजिए। Also antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. अपन ने कल वाले क्लास में पढ़ा था कि 2 बैक्टीरिया आर फाउंड इन आवर बॉडी, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उनके नाम याद देना। फर्स्ट क्या था? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड सेकंड ई कोलाई बैक्टीरिया फाउंड इन आवर इंटेस्टाइन। कहाँ पाए जाते हैं? वो अपनी इंटेस्टाइन में। तो ये क्या कहना चाह रहा है? अगर आप वो अननेसेसरी डोजेस ले लेते हो तो अपनी बॉडीज के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो उनको किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। इसलिए आपको जब भी मेडिसिन लेनी हो, जब भी एंटीबायोटिक लेनी हो, पहले आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। आफ्टर दैट आपको उनको यूज करनी है, उसके बाद ही आप उन मेडिसिन को यूज करेंगे। क्लियर? देखो, एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क। कि कभी कभी अपन एंटीबायोटिक लेते हैं वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी वर्क नहीं करती है, तो अपन को क्या करना पड़ता है? वैक्सीन लेनी पड़ती है। तो उस वैक्सीन को डिस्कवर किसने किया?
एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। कि जब डॉक्टर पहले आपको क्या करता है, जब आप बीमार होते हो तो आपको मेडिसिन देता है, मीन्स एंटीबायोटिक देता है। अगर आप उस एंटीबायोटिक से सही नहीं होते हो तो उसके बाद वो आपको क्या करेगा, वैक्सीन देगा, क्योंकि वैक्सीन जल्दी काम करती है, जल्दी उन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है और अपनी बॉडी को रिकवर करने के काम आती है। क्लियर? दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। देखो जब स्मॉल बेबी होता है या इन्फेंट बेबी आप बोल सकते हो, उसको पहले क्या दी जाती है, जब उसका बर्थ होता है, मतलब जब वो पैदा होता है तभी उसको वैक्सीन दी जाती है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन की फॉर्म में अपन एक तरह की एंटीबॉडीज दे रहे हैं। वो कब काम करेंगे वो एंटीबॉडी, जब कोई भी पैथोजन बाहर से आएगा तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बना देंगी और उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देंगे। इससे अपने अंदर जो डिजीज है वो सेपरेट होने से रुक जाएगी। जिस तरह देखो अपने घर में लॉक होता है ना, उस लॉक के लिए आपको एक स्पेशल की चाहिए, सेम उसी तरह एक एंटीबायोटिक या बाहर से कोई भी डिजीज फैलाने वाला पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उस पैथोजन को किल करने के लिए भी अपनी बॉडी में स्पेशल तरह की एंटीबॉडीज होनी चाहिए। मीन्स एक लोग के लिए स्पेशल की होती है, सेम उसी तरह एक पैथोजन के लिए भी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है। मीन्स एक एंटीजन जो आएगा बाहर से उसको आप क्या बोल सकते हो, पैथोजन भी बोल सकते हो, एंटीजन भी बोल सकते हो। जो एंटीजन बाहर से अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको किल करने के लिए एक स्पेशल एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी अपनी बॉडी के थ्रू, वो उसको किल कर देगा। और वो एंटीबॉडीज बनती किससे है कि जब आपने को बचपन में देखो, जब 3 मंथ 6 मंथ 1.5 ईयर उसके बाद अपन को जो लगातार इंजेक्शन दिए जाते हैं, ये वैक्सीनेशन दी जाती हैं, वो क्यों दी जाते हैं, क्योंकि उसमें इनएक्टिव एंटीबॉडीज दी जाती हैं कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करेगा तो वो एंटीबॉडीज जो इनएक्टिव थी अपनी बॉडी के अंदर वो एक्टिव हो जाती हैं और उसको किल कर देती हैं और अपन उस डिजीज से बच सकते हैं। क्लियर? देखो आगे। और इस वैक्सीनेशन को डिस्कवर किसने किया? सबसे पहले एडवर्ड जेनर। ये जितने भी साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब को डिस्कवर्ड किसने किया? सबसे पहले पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर्ड किया? वैक्सीनेशन को किसने? आप इसके नोट्स बनाओ और इनको लर्न करते रहो, क्योंकि इनमें बोर्ड में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जब भी इनके नोट्स बनाओ ना तो इनको अलग से लिख लेना, बार बार रिपीट करना, जिससे आपको लर्न हो जाएंगे। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। कि बहुत सारे डिजीज को क्योर करने के लिए या बहुत सारे डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाए गए थे, आपको वैक्सीनेशन दी गई थी। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दीज डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। आपके पास या डिस्पेंसरी होती है, हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ भी ये अवेलेबल होती हैं। आजकल गवर्नमेंट ने भी क्या कर रखे हैं, बहुत सारे प्लान निकाल रखे हैं जो आपको फ्री में वैक्सीनेशन देते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी डिजीज ना फैले, आपके अंदर कोई भी डिजीज सेपरेट ना हो। क्लियर? आगे देखो। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in nearby hospital. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against
डिजीज, कि कोई भी डिजीज सेपरेट ना हो, इसके अगेंस्ट बहुत सारे टीवी में भी ऐड आते हैं बार बार अपने को अवेयर करने के लिए, ताकि अपन उन डिजीज को रोक सके, उन डिजीज को सेपरेट होने से रोक सके। इससे पहले आप लोगों को वैक्सीनेशन लेनी जरूरी होती है। एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम। प्लस पोलियो प्रोग्राम चलता है ना, जिसमें 2 से 5 ईयर्स तक के बच्चों को ड्रॉप डाले जाते हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर कभी भी पोलियो से वो इन्फेक्टेड ना रहे। देखो, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीनेशन, वो एक वैक्सीनेशन की तरह बिहेव करती है। मीन्स मैंने आपको क्या बताया था कि वैक्सीनेशन के अंदर भी जब भी आपको वैक्सीन दी जाती है, उसके अंदर भी क्या होती हैं, इनएक्टिव एंटीबॉडीज होती हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करेगा, मीन्स एंटीजन आएगा, उसके अगेंस्ट वो क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी। तो सेम ऐसे ये क्या कह रहा है कि जो प्लस पोलियो प्रोग्राम चल रहा है या प्लस पोलियो अभियान चलता है, उसमें भी क्या किया जाता है, बच्चों को ड्रॉप्स डाली जाती हैं उनके मुंह में, और वो भी एज ए वैक्सीन की तरह बिहेव करती हैं। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एंड फाइनली लीड टू इट्स इरेडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक वर्ल्ड वाइड मतलब अपने पूरे वर्ल्ड में क्या चला था, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक कंपेनियन चला था, और उसको अपन ने इस तरह से कंट्रोल में भी कर लिया। रिडक्शन मतलब उससे बहुत ज़्यादा छुटकारा पा लिया है। तो आप इस तरह से टाइम पे वैक्सीनेशन लेके प्लस पोलियो जो अभियान चले हुए हैं, उनका सहयोग करके आप अपनी बॉडी को डिजीज होने से बचा सकते हैं। तो आप इन फ्यूचर जब भी आपके घर में छोटे बच्चे, या आपको क्या करना है, जो वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। जैसे अभी पिछले साल ही अपने क्या चली थी, कोरोना डिजीज चली थी, उसकी भी वैक्सीनेशन आई थी। तो वो वैक्सीनेशन आप लोगों को अवॉइड नहीं करनी है, वो भी लेनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी डिजीज ना हो। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहे। इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। आप आगे अपन कल क्या पढ़ेंगे, हार्मफुल बैक्टीरियाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।